हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम 6th क्लास को साइंस का पहला चैप्टर पढ़ाएंगे जिसका नाम है भोजन ये कहाँ से आता है, और इंग्लिश में फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो पढ़ने से पहले आपने 3 चीज़ें अपने पास रखनी है। अपनी ये बुक, इसके साथ आपने एक रफ नोटबुक ले लेनी है इस तरह से लिखने के लिए, और साथ में आपने पेन या पेंसिल ले लेनी है। प्रेफरेबली पेंसिल लेनी है ताकि बुक के ऊपर भी हम कुछ ना कुछ अंडरलाइन कर सकें, रेखांकित कर सकें। तो मैंने लेसन का नाम इस तरह से लिख दिया, आपको बता भी दिया, भोजन ये कहाँ से आता है और फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो हम दोनों मीडियम इकट्ठे पढ़ रहे हैं। उसका फ़ायदा क्या होगा कि जो हिंदी वाले बच्चे होंगे उनको इंग्लिश के नए शब्द पता चलेंगे, और इंग्लिश वाले जो बच्चे होंगे उनको हिंदी के नए शब्द पता चलेंगे। जैसे सामने मैंने लिखा है, तो भोजन को फूड कहते हैं, है ना। ये कहाँ से आता है उसको एक आपको इंग्लिश का सेंटेंस ही याद हो गया, वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो हम इस तरह से बुक खोल लेंगे, अपनी बुक पे देखेंगे आप जब पढ़ाएंगे हम, और जो कुछ भी मैं लिखूंगी ब्लैक बोर्ड पे वो सभी बच्चे लिखेंगे। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों ही अक्षर लिखेंगे ताकि हमें दोनों तरह से पता चले कि दोनों अक्षर किस तरह से लिखे जाते हैं। इंग्लिश में किस तरह से लिखा जाता है एक अक्षर को, और हिंदी में किस तरह से लिखा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपने घर में और अपने दोस्तों के घर नहीं जाना, आपने उनसे फ़ोन पे पूछ सकते हो कि उन्होंने आज क्या खाना खाया या पिछले कल क्या क्या खाना खाया। अगर सुबह का समय है तो आप पिछले कल का भी पूछ सकते हैं उनसे कि उन्होंने कल अलग अलग टाइम में क्या क्या खाना खाया। तो अभी हम सारणी 1.1 कर रहे हैं। पहले पेज पे लिखा सारणी 1.1 हम क्या खाते हैं। तो उसमें आपने अपने फ्रेंड का नाम लिखना है एक साइड में, और दूसरी साइड में लिखना है कि पूरा दिन उसने क्या क्या चीज़ें खाई। तो आप फ़ोन पे पूछ सकते हो, अगर फ्रेंड नहीं मिलते तो घर वालों से पूछ सकते हो। तो ये आपने एक्टिविटी करनी है, अपने घर में बैठ के ही करनी है, और कंपेयर करना है। फिर आपस में दोस्तों को फ़ोन करके आप पूछ सकते हो कि मैंने 3 लोगों का नाम लिखा है, उन्होंने ये चीज़ें खाई हैं। तो जब आप कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि हर एक बच्चे की जो लिस्ट है वो दूसरे बच्चे से बिल्कुल डिफरेंट है। तो आपको इस तरह पता चलेगा कि हमारे खाने में कितने सारे चीज़ें ऐड होती हैं और वो कितनी अलग अलग तरीके से बनती हैं। तो ये हम पहले टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। जो टॉपिक 1.1 लिखा है इंग्लिश में उसको लिखा हुआ है, आप अपनी बुक पे देखेंगे फूड वैरायटी लिखा है, फूड वैरायटी, और हिंदी में उसको हम कहते हैं विभिन्न खाद्य पदार्थ। ये आप दोनों ही चीज़ें मैं भी ब्लैक बोर्ड पे लिख रही हूँ, आप लोग भी लिखेंगे। फूड वैरायटी लिखेंगे, वैरायटी की स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखने, VARIETY वैरायटी, और विभिन्न खाद्य पदार्थ, खाद्य के स्पेलिंग भी बहुत अच्छे तरीके से लिखने हैं आपने। तो आपको इस एक्टिविटी को करने के बाद पता चल गया होगा कि हमारे भोजन में बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है, फूड की बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है। तो अब ये सारा डिस्कशन करने के बाद आपको पता चल जाएगा, आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी कि किसी ने राइस खाया होगा, चावल खाया होगा, किसी ने चपाती खाई होगी, हो सकता है किसी ने मक्की की रोटी भी खाई हो, और साथ में दाल सब्जी या कोई और चीज़, दही वगैरह कुछ भी खाया हो सकता है। तो हम अपने आप कंपेयर कर सकते हैं कि हमारे भोजन में बहुत ज़्यादा वैरायटी है। तो चलिए अब चावल की बात करते हैं कि चावल जो है वो कैसे बनता है। अब जब हम चावल बनाते हैं तो हम कच्चे चावल लेते हैं, उसमें पानी डालते हैं और उसको उबाल लेते हैं। तो 2 चीज़ों से मिलकर चावल बना हमारा, पानी और कच्चे चावल से। तो अब हमें एक नया शब्द मिलने वाला है यहाँ से कि जब 2 चीज़ों से तैयार हुआ, उन 2 चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, संघटक। क्या बोलते हैं, संघटक, और इंग्लिश में उसको कहते हैं इंग्रेडिएंट्स। आपने ये दोनों शब्द लिखने हैं अपनी कॉपी के ऊपर। तो संघटक या इंग्रेडिएंट्स आप समझ गए कि अगर हम गेहूं का आटा और पानी मिक्स कर लेंगे तो ये दोनों संघटक हुए, गेहूं का आटा और पानी, और उससे चपाती बन गई। इसी तरह दाल में दाल, बहुत सारे स्पाइसेस, मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, तेल, ये सभी संघटक है, और इन सब को मिला के दाल बन जाती है। तो चावल यहाँ पे कौन कौन से इंग्रेडिएंट से बना, वाटर और राइस से, तो पके हुए चावल बन गए। तो ये इंग्रेडिएंट्स हो गए। इसी तरह मैं दाल का भी लिख देती हूँ कि दाल के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स या संघटक होते हैं। उसमें कच्ची दाल डलती है, पानी डलता है, फिर स्पाइसेस डलते हैं, खूब सारे मसाले जिनको कहते हैं, तेल भी डलता है, नमक, हल्दी, हल्दी को टर्मरिक कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें डल के फिर जो है दाल या सब्जी बनती है। जो सब्जी बना रहे हैं तो सब्जी लिख देंगे हम। तो इसी तरह चावल का हो गया, इंग्रेडिएंट्स वाटर और राइस हो गए।
तो ये आपको समझ आ गया होगा ये वाला अक्षर। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्रियाकलाप 2 है हमारे पास। अब ये टेबल 1.2 है, सारणी 1.2, ये आप घर में पूरी करेंगे। जैसे मैंने चपाती के लिए बता दिया, एक साइड चपाती लिखना है खाद्य पदार्थ, और साथ में सामने उसके इंग्रेडिएंट्स लिखने हैं, आटा और पानी। दाल का भी बता दिया, दाल और उसके सारे इंग्रेडिएंट्स या संघटक बता दिए। इनके अलावा आपने 3 और एग्जाम्पल लिखने हैं और डिस्कस करना है आपस में फ़ोन पे। तो अब हम अगले पेज पे चलते हैं। तो वहाँ पर टॉपिक है खाद्य सामग्री। आप सभी बच्चे लिखेंगे खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। इंग्लिश में कहते हैं फूड मटेरियल एंड सोर्सेज। तो हमें कहाँ से मिलते हैं? हमारे खाने की जितनी चीज़ें हैं, मैं आपको बता दूं, इनके 2 ही सोर्सेज हैं, ईदर प्लांट्स और एनिमल्स। ज़्यादातर चीज़ें हमें प्लांट से मिलती हैं। चावल हमें धान से मिलता है, गेहूं से हमें चपाती मिलती है। बाकी कितनी भी सब्जियां, दालें, मसाले, जितनी चीज़ें होती हैं, तेल, ये सभी हमें प्लांट से मिलता है। और एनिमल से या जंतुओं से भी हमें काफ़ी सारी चीज़ें खाने को मिलती हैं। तो मैं सभी तो नहीं लिखूँगी यहाँ पे, लेकिन कुछ चीज़ें मैं यहाँ लिखूँगी जो आपको इनके अलावा याद आती हैं, आप वो भी लिख सकते हैं। तो प्लांट से देखिए, चपाती या ब्रेड, ब्रेड बोल देते हैं इंग्लिश में उसको। और इसी तरह बाकी की चीज़ें भी लिख लेंगे। और जंतुओं से हमें क्या क्या मिलता है? दूध, मांस, अंडे, घी, मक्खन, ये सारी चीज़ें हमें जंतुओं से मिलती हैं। तो आप इन चीज़ों में और भी ऐड कर सकते हैं जो आपको याद आए। हो सकता है मैं कोई चीज़ भूल गई हूँ, तो आपस में आप डिस्कस भी कर सकते हैं। तो इसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भोजन के रूप में पौधों के भाग और जंतु उत्पाद। तो इसको कहते हैं हम इंग्लिश में प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। तो मतलब खाने के रूप में हम पौधे के कौन कौन हिस्से को खाते हैं, और जानवरों के बारे में भी बाद में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। तो कौन कौन से एडिबल चीज़ें होती हैं? एडिबल नया शब्द है आपके लिए, तो आप दोनों बच्चे लिख सकते हैं। एडिबल मतलब खाने योग्य चीज़ें। ये थोड़ा मोटे मोटे अक्षरों में आपकी बुक पे भी लिखा गया है। कई बार हम एक ही पौधे के कई सारे भाग खाते हैं, अदरवाइज अलग अलग पौधों के अलग अलग भाग खाते हैं। चलो हम सरसों की बात करते हैं। सरसों का साग सबने खाया होगा। तो सरसों का साग बनाने के लिए हम मेनली 2 चीज़ों को यूज़ करते हैं, उसके पत्ते और तना। उससे हम साग बनाते हैं। और जितनी भी हम सब्जियां हमारे घरों में बनती हैं, तो ज़्यादातर हम उसके बीजों से जो तेल निकलता है, तो बीज भी हम खाते हैं इस तरह से। तो मतलब पत्ते, तने और बीज, ये तीनों चीज़ें तो हम खाते ही हैं, और ये सबको पता है। और इसी तरह से बहुत सारे जो हम प्लांट्स की बात करेंगे इसके बाद, कि अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग भाग खाए जा सकते हैं। तो मैं सभी एक एक 2 एग्जाम्पल सबके लिखूँगी, तो आप लोग भी मेरे साथ साथ लिखेंगे। फूल या फ्लावर लिख लेंगे। तो मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखूँगी, आप साथ साथ उतारते जाना। फूल में हम क्या खाते हैं? गोभी खाते हैं, उसको कॉलीफ्लावर कहते हैं इंग्लिश में। और पत्ते में मैंने अभी सरसों बताया। धनिया भी खाते हैं हम, पालक, स्पिनिच खाते हैं, धनिया को कोरिएंडर बोलते हैं। बीज में सारी की सारी दालें, सारे ड्राई फ्रूट्स, ये सभी सीड्स हैं। तो बादाम वगैरह खाते हैं, वो सभी सीड्स होते हैं। फल में हम टमाटर जो है वो फल है, साइंस की भाषा में उसको हम फल कहते हैं, तो वो हम खाते हैं। फल बहुत सारे, बाकी जितने भी फ्रूट खाते हैं वो सारे भी, आप कोई भी लिख सकते हैं। आप आम लिख सकते हैं, बनाना लिख सकते हैं, तो किसी भी फल का नाम लिख सकते हैं। हम जड़ें भी खाते हैं प्लांट्स की, गाजर या मूली या शलगम जो सर्दियों में जितनी होती हैं, वो सभी मॉडिफाइड रूट्स हैं। रूट्स के को भी हम खाते हैं। इसी तरह तना आपको बता दिया मैंने, सरसों का तना भी खाते हैं, गन्ने का, शुगर केन का भी हम तना खाते हैं, उससे चीनी बनती है। कितनी सारी जगह पे हम चीनी यूज़ करते हैं। तो कली भी खाते हैं इवन। कली का एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। लौंग को ध्यान से देखना, जो लौंग स्पाइस होता है उसको आप ध्यान से देखना। वो एक फूल बनने वाला होता है, लेकिन फूल बनने से पहले की स्टेज है, कली जिसको हम कहते हैं। तो वो कली भी हम खाते हैं स्पाइस के रूप में। तो ये मैंने हिंदी में भी लिख दिया एक साइड में, आप इसको उतारेंगे क्योंकि आपको क्वेश्चन आंसर्स में भी ये हेल्प करेगा। इसी तरह से आपको एक क्वेश्चन भी आएगा, तो आपने अलग अलग पार्ट्स आप वहाँ पे लिख सकते हैं कि ये पार्ट्स जो हैं ये खाए जाते हैं अलग अलग प्लांट्स के अंदर। तो बर्ड्स बोलते हैं, कली को बर्ड बोलते हैं। तो लौंग खाते हैं हम उसको, और इंग्लिश में
क्लोव बोलते हैं उसको हम। तो चलिए आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अब इसके बाद क्रियाकलाप 5 है, तो उसके लिए मैं आपको होमवर्क दे देती हूँ। आपने इस तरह से मूंग दाल भिगो के रखनी है। ये क्रियाकलाप 5 है, तो इसमें मूंग दाल भिगो के रखनी है और सुबह को उसका पानी चेंज करना है और कम से कम 1 या 1.5 दिन उसी तरह रखना है उसको गीले कपड़े के साथ ढक के, तो उसमें अंकुरन आ जाएगा। तो वीडियो देखिए और इसे समझने की कोशिश करें।